इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाला आईआईटी पटना के बारे में। अगर आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई कर ली हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि काउंसिल को जोसा काउंसिल के समय कि आपको कौन सा कॉलेज कितने पर रखने चाहिए नंबर पे कि जल्दी से यहाँ मिल जाए मुझे, तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। उसमें चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पर मिल जाएंगे, तो चेकआउट करो यार, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी पटना के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होती है। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए उसका पहले होती है कि उसका डेट ऑफ बर्थ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एस्टेब्लिश की बात करते हैं 2008 में आपको ये देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट आपको बात करते हैं ये गवर्नमेंट में आपको देखने को मिली थी। लोकेशन की बात करें तो आपको ये पटना में आपको देखने को बिहार में मिल जाती है आपको, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेईई एडवांस गेट से आपको देखने को मिल जाती है। अब जेईई एडवांस उसमें आती है यूजी प्रोग्राम 12 के बाद आप देखे जाते हो उसमें, और गेट उसमें आती है। अगर आप बाई चांस आपका मान लो कि नहीं निकला 12 के बाद, आप किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लियो एडमिशन, तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप गेट एग्जाम देकर जा सकते हो, अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, ठीक है ना। लोग टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं आपको 500 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। हॉस्टल की बात करें तो 2 बॉयज एंड 1 फीमेल देखने को मिल जाते हैं। देखो ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। बॉयज हो सकते हैं कि अभी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, या बढ़ गई होंगे, ठीक है। रैंकिंग आपको मैटर नहीं करती। इंडिया में 4000 से ऊपर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाती है, बट उसमें से टॉप की अगर बात करें तो 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, उसमें से 66 पर रैंक कर रही है पटना की, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखना। कोर्स ऑफर की बात करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, एमटेक, यहाँ पे एमएससी, पीएचडी देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर है, पर मैंने नहीं लिखा। जो मेन है उसको मैंने यहाँ पर लिख डाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें यानी ब्रांच की अगर बात करें तो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। देखो ये मैंने एक एबव लिखा हूँ कि इसके बीच में ही आपको 4 साल में जो है इसकी ड्यूरेशन होती है इंजीनियरिंग के, तो इतने पैसे लग सकते हैं आपको। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फी, इस बात को ध्यान रखना। अब थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होती है कि बहुत सारे कोई स्कॉलरशिप से चले जाते हैं, कोई एसटी से रहते हैं, कोई ओबीसी से रहते हैं, कोई जनरल से, तो उसके लिए अलग अलग फी रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो 4 साल में आपको एक मिनिमम अगर बात करें कि आप कोई से भी कैटेगरी से नहीं, तो एक नॉर्मल से जा रहे हो, जनरल से कोई से भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 9 लाख रुपये आप मान के चलो कि आपको पूरा इंस्टीट्यूट में लगेंगे। उसके बाद आप हॉस्टल की अगर बात करो तो 1,28,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ये भी ऊपर नीचे होते रहते हैं यार, ठीक है ना। तो पूरा अगर टोटल बात करोगे तो 12 लाख रुपये आईआईटी में लग जाती है यार, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 12 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना नेसेसरी है। आपको 4 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बायोलॉजी भी है तो अभी चल जाती है आपको, ठीक है, बट मैथ होना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश होना जरूरी है, फिजिक्स होना जरूरी है, और केमिस्ट्री होना जरूरी है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी हो तो ठीक है ना। अगर एससी एसटी हो सिर्फ तो आपको 65 पर हो जाती है। अगर जनरल ओबीसी हो तो 75 होती है। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। परसेंटेज में 12 के बता रहा हूँ। उसका एडमिशन प्रोसेस जो होती है, आपको जो एडवांस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद कटअप आपको ऑब्वियसली मिलाना पड़ेगा कि ये कटअप में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जोसा काउंसिल में आप कॉलेज को प्रेफरेंस करोगे, ठीक है ना। उसका डॉक्यूमेंट जैसे आपको जोसा काउंसिल में मान लो कि कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो फी वहाँ पर जाकर सबमिट करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेगी। उसके बाद क्या होगी, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी रख लेना है। हम लोग बात कर लेते हैं इसके कटअप के बारे में। तो किसी भी कॉलेज में जाने के लिए ना आपको कटअप जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप जोसा काउंसिल में फिलअप करते हो तो जल्दी कॉलेज मिलने की चांसेज रहती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये बात है। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 11,000 11,500 पर बात करते हो। ये फर्स्ट राउंड का मैंने लिखा हूँ, 7 राउंड तक चलते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बीटेक की बात करें सिविल इंजीनियरिंग के तो 13,000, कंप्यूटर साइंस की बात है तो 2,900 देखने को मिलेगा, नहीं 3,000 3200 तक आप रुक सकते हो
यहाँ पर मिल सकती है। आपको 32 तक रैंक है आपकी, तो आप मिल सकता है इसमें, ठीक है ना। मैकेनिकल की बात करें यहाँ पर तो थोड़ा ओवरव्यू मैंने दे दिया हूँ यार, आप पहुँच करके आप देख सकते हो कि कितने में, अगर 2022 के देखा जाए तो कितने में स्टार्ट हुए थे, 23 में कितने हुए थे, 24 में कितने हुए थे, तो मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे मेन आती है कि अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि यूजी प्लस पीजी यानी अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए, तो आप ये ले सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पर कटअप लिख दिया हूँ, थोड़ी पॉज कर लो या देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ एमटेक के लिए, अगर एमबीए करना चाहते हो तो देख लो ये वाली, और एमटेक करना चाहते हो तो ये वाले, ठीक है ना। अब आईआईटी पटना के बीएससी के अगर जेईई एडवांस की बात करें तो बीएससी इन इकोनॉमिक्स में जाते हो तो इतना तक देखने को मिल जाती है। मैथ में जाना चाहते हो तो 5,500 तक देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, अगर लेना चाहते हो तो। स्कॉलरशिप यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप मान लो कि 75% आप स्कोर कर दियो तो उसमें जाकर आपको भी उसमें मिल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होती है कि आप मान लो कि आप अभी जाहिर रहो तो ओबीसी सॉरी SC ST हो तो उस समय आपको देखने को मिल जाए। अब सबसे मेन आती है प्लेसमेंट, ठीक है ना। कॉलेज में सबसे जो होती है मेन होती है प्लेसमेंट ही। तो प्लेसमेंट की अगर हाईएस्ट की अगर बात करें यहाँ तक 55 लाख के मिनिमम में जा सकते हो। एवरेज की बात करें तो 16 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाती है। टोटल जो कंपनी आई थी 125 आई थी प्लस में, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑफर जो आए थे 239 आए थे, ठीक है ना। सॉरी, उसका नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन जो हुई थी स्टूडेंट के 150 हुई थी। नंबर ऑफ जो बीटेक के स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे 140 हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो डाटा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। टॉप कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर तो देख सकते हो RBL बैंक आई थी, ठीक है ना। जो माइक्रोसॉफ्ट आई थी, कोग्निजेंट आई थी, ठीक है ना। मारुति सुजुकी आई थी यहाँ पर, इन्फोसिस आई थी, ठीक है ना। गूगल आया था इतना तक कि गोल्डमैन सैक्स आया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अमेजोन आई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कंपनियाँ आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे 150 कंपनियां यहाँ पर देखने को मिली हुई है, ठीक है ना। प्लस में है यार ये, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे विदाउट फॉलो ही मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं कि मुझे फॉलो करो यार, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।